सीरियल वसुधा के अपकमिंग ट्रैक में अब शुरू होने वाला है जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां हर एक चाल और हर एक प्लान कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला है। चौहान परिवार जिस दिन का इतने अरसे से इंतजार कर रहा था, आखिर वो दिन आ ही जाता है। वसुधा, देव और प्रभात मिलकर करिश्मा को उसके ही बिछाए हुए जाल में फंसाने का एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। इस मिशन के लिए प्रभात मित्तल साहब का रूप धार कर करिश्मा से मिलने पहुंचता है, ताकि एक ऐसी डील हो सके जिससे पूरा चौहान एम्पायर वापस उनके नाम हो जाए। रेस्टोरेंट में होने वाली ये मीटिंग सस्पेंस और टेंशन से भरी होती है। करिश्मा को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस शख्स के सामने वो बैठी है वो असल में प्रभात है। प्रभात अपने किरदार में इतना डूब जाता है कि करिश्मा को डराने के लिए बंदूक तक निकाल लेता है। लेकिन उसी वक्त एक ऐसा पल आ जाता है जहां पूरा प्लान बर्बाद होते होते बच जाता है। जैसे ही प्रभात पीछे मुड़ता है, उसकी नकली दाढ़ी निकलने लगती है। दूर खड़ी देव, वसुधा और पूरा परिवार घबरा जाता है। अगर करिश्मा को सच पता चल जाता तो सब कुछ वहीं खत्म हो जाता। मगर चौहान परिवार फौरन एक नई चाल चलता है। दादी शाह और देव सिचुएशन संभालने के लिए फौरन वहां पहुंचते हैं और दादी शाह सबके सामने प्रभात को जोर का थप्पड़ मार देती हैं, ताकि उसका भीष बच जाए। इस तरह प्लान बच जाता है और असली गेम शुरू होती है। मित्तल साहब करिश्मा के सामने पूरे चौहान एम्पायर की डिमांड रख देते हैं। करिश्मा पहले डर जाती है, लेकिन चौहानों को बर्बाद करने की जिद में वो डील मान लेती है। जैसे ही लीगल पेपर साइन होते हैं, पूरा चौहान एम्पायर दोबारा प्रभात के नाम हो जाता है। सबसे इमोशनल पल तब आता है जब प्रभात चौहान हाउस में चंद्रिका के सामने अपनी असली पहचान रिवील करता है। चंद्रिका उसे जिंदा देखकर शॉक हो जाती है और रोती हुई उसे गले लगा लेती है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब करिश्मा के सामने प्रभात अपनी नकली दाढ़ी उतारता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब देखना ये होगा कि क्या करिश्मा की कहानी यहीं खत्म होगी या फिर वो किसी नए तूफान के साथ वापस आएगी।